क्या स्किन केयर है जो आप रिकमेंड करती हैं कि ये करना चाहिए आपको? देखो, पहली बात तो क्लेंजर आपका सैलिसिलिक एसिड बेस हो, ठीक है, ताकि वो आपकी पोर की गंदगी निकाल दे। ठीक ठीक है। है। आपको अपने फेस को ड्राई नहीं रखना है, आपको उसको कम ऑयली रखना है। आप टोनर यूज कर सकते हैं। टोनर मेजरली ऑयली स्किन के लिए ही बना है, ठीक है। क्योंकि आपके पीएच को वो बैलेंस करेगा और आपकी स्किन को वो हाइड्रेट करेगा। कुछ ऐसे उसमें प्रोडक्ट्स होते हैं। आपको मॉइस्चराइज तब करना है जब आपको ज़रूरत है, जब आपको ड्राई लग रहा है, जब सीज़न ऐसा आ गया, वेदर ऐसा आ गया, पैची ड्राई हो गया, तब। हर ऑयली स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करना होता। और ज़रूरत यहाँ नहीं पे होती है। सबसे ज़्यादा गलती सबसे होती है कि हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं ABC कंपनी का, उसके बाद मैंने नोटिस किया है एक्ने होता है। फोर्थली मेजरली आई बिलीव मेकअप इज़ अ नो, बिग नो फॉर मेकअप। हमारी जॉब्स ऐसी हैं कि हम मेकअप के बिना नहीं हो सकता है, तो आप टिंटेड सनस्क्रीन अप्लाई करिए। ओके। आपका जो भी पाउडर है, सेटिंग पाउडर और आपका फाउंडेशन, ये आपके पोर को क्लॉग करेगा ही करेगा फॉर श्योर। तो इसमें हमें उसको टोटली रिमूव करना है। आईज एंड लिप्स मेकअप आप कर सकते हैं। मेजरली आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चूज करिए। आपका सनस्क्रीन अगर आप रेगुलर लगाएंगे, अगेन एक प्रोटेक्शन की लेयर आ गई। अगर वो टिंटेड होगा, मेकअप की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और आप उसको घर जाके क्लेंस कर देंगे, क्लीन करेंगे, तो आपने अपने पोर्स को ब्रीदिंग का टाइम भी दे दिया, आपने एक राइट प्रोडक्ट भी यूज़ किया, और आपको एक्ने की समस्या या कोई पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। राइट प्रोडक्ट्स और इन सब चीज़ों को लेके हम बात कर रहे हैं। डाइट कितना बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि आपने काफ़ी बार इसका जिक्र भी किया। डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपका खाना पीना बहुत ज़रूरी है। जैसे आई थिंक कल ही मैं अपने एक पेशेंट को मिली हूँ, मैंने बोला देखो आप आज, अब 13 ईयर्स की वो गर्ल थी, मैं कहा आज आप अपने खाने को दवाई की तरह खाओ, नहीं तो ज़िंदगी भर आपको दवाई खाने की तरह खानी होगी। क्योंकि एक प्रॉब्लम आपकी कैस्केड ऑफ अलग प्रॉब्लम्स एक्टिवेट करती ही करती है विद एज। तो आपकी जो डाइट है, क्या करना है, मैं सिर्फ उस पर स्पेसिफाई करती हूँ। तो मेजरली आपकी डाइट शुड बी रिच इन फाइबर एंड प्रोटीन। आपका वाटर एटलीस्ट 3 लीटर्स होना चाहिए, तो हर 20 kg पे 1 लीटर पानी पीना होता है, राइट। आपका वर्कआउट 30 to 40 मिनट्स 4 से 5 बार हफ्ते में, विच इज़ मोर देन इनफ। अब इसमें अब पोर्शन कंट्रोल बोलते हैं, बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो मैं कहती हूँ एक प्लेट को आप 4 हिस्सों में डिवाइड करिए। 1/4 पोर्शन में आप रॉ वेजिटेबल डालिए, 1/4 पोर्शन में आप कुक्ड वेजिटेबल डालिए, 1/4 पोर्शन आप अपना प्रोटीन का रखिए, और जो लास्ट 1/4 है उसको कार्ब्स का रखिए। कार्ब्स आर वेरी गुड, रोटी चावल आर वेरी नाइस, आप प्लीज़ उनको खाइए, बट ये पोर्शन कंट्रोल इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हमारी 3/4 प्लेट कार्ब्स की होगी और छोटी सी प्रोटीन होगी, तो डेफिनेटली ऑयल सिक्रीशन भी ज़्यादा होगा। मीठा, शुगरी ड्रिंक्स, फ्राइड फूड, सोडाज, ये सब हमें पता है, ऐसा कोई नहीं है। बच्चे, मेरे ओपीडी में 10 साल के बच्चे भी कहते हैं ये अच्छा नहीं है, पर मुझे अच्छा लगता है, खाओ, मैं कभी मना नहीं करती। आप हफ्ते में 1 दिन खाओ, आप रोज़ ये करो जो आपको डाइट, फाइबर, वर्कआउट, प्रोटीन, नट्स, हेल्दी फैट्स, आपका एवोकाडो, एग येलो हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गए, फिश हो गई, दे आर वेरी गुड इन ओमेगा 3 and 6, आप इनको इंक्लूड करिए। और आप हफ्ते में 1 बार मीठा खाइए, खुशी से खाइए, कुछ भी नहीं होगा। आप वर्कआउट करिए, वाटर पीजिए। मतलब अगर आप रोज़ एक दवाई लगाएंगे और आप हफ्ते में 1 बार एक दवाई लगाएंगे, तो आप अपने आप नोटिस कर सकते हैं कि आपको रिजल्ट कहाँ मिलेगा। सिमिलर डाइट प्ले करती है आपका पैटर्न। अगर आपकी डाइट हाई इन एंड्रोजन्स होगी, मिल्क बहुत ज़्यादा होगा, फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा होगा, आपकी बॉडी में सस्पेंशन, ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन इंसुलिन की, शुगर की ज़्यादा होगी, तो ऑफकोर्स आपको आगे जाके डिजीजेस भी होंगी, और अभी आपकी स्वेट में शुगर ज़्यादा रिलीज होगा तो बैक्टीरिया भी आएगा और प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। ऑयली स्कैल्प एक प्रॉब्लम होने लग जाती है। मेरे स्कैल्प में बहुत ऑयल रहने लग जाता है मैम, पर मैंने नोटिस किया जब ये फेस्टिवल्स आते हैं ना तभी होता है, उसके बाद नहीं होता। क्योंकि जब फेस्टिवल में आई थिंक पेशेंट खाना शुरू करते हैं तो वो रोकते नहीं हैं। मैं कहती हूँ बिल्कुल खाओ, दैट इज़ वन टाइम, बट आप फाइबर इंक्लूड करिए, फाइबर खाइए। डोंट, आप अपने आप को ओवर इंडल्ज एक शुगर के साथ मत करो, फाइबर के साथ करो। आप स्टमक का ध्यान रखो, उसकी लाइनिंग का ध्यान रखो।